हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। विंशो अध्याय। कुबेर का कैलाश गमन एवं शिव के साथ मित्रता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम जिस प्रकार कुबेर के तपोबल से भगवान शंकर पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर निवास करने के लिए गए, उस वृत्तांत को सुनो। कुबेर के वरदाता भगवान शंकर उन्हें निधियों के रक्षा का वरदान देकर अपने श्रेष्ठ स्थान में जाकर विचार करने लगे। ब्रह्मा के नेत्र बिंदु से उत्पन्न हुआ यह मेरा रुद्रात्मक शरीर पूर्ण रूपेण प्रलय कार्य करने वाला है, अतः मैं उसी रुद्र रूप से गुहकों के निवास भूत कैलाश को जाऊंगा। एक पूर्णांश रुद्र मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं, जो सर्वथा निराकार एवं निरंजन मुझसे अभिन्न है, एवं ब्रह्मा तथा विष्णु से सर्वथा सेवनीय है। अतः मैं उसी रूप से कुबेर का मित्र बनकर कैलाश पर निवास करता हुआ महान तप करूंगा। सदा शिव की इस प्रकार की इच्छा जानकर वह रुद्र वहां जाने की उत्कंठा से मोक्ष प्रदान करने वाली नाद रूपणी अपनी डमरू को बजाने लगे। उस डमरू के उत्साह कारक ध्वनि से सारा त्रिलोक व्याप्त हो उठा। उस डमरू का वह शब्द ललकारने वाला तथा महान गंभीर था। इस शब्द को सुनते ही ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि तथा मूर्ति धारण किए हुए समस्त आगम मंत्र शास्त्र निगम वेद एवं सिद्ध उस स्थान पर एकत्रित हो गए। सभी देवता राक्षस बड़े हर्ष के साथ वहां गए, जहां कहीं परमथगण निवास करते थे। वे सभी महानेश्वरीयशाली एवं सर्वलोक नमस्कृत सभी गणेश्वर भी उसी स्थान पर जाने को तैयार हो गए। हे नारद, उनकी संख्या में कहता हूँ, तुम सावधानी से सुनो। शंख करण नाम का गणेश्वर 1 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ एवं विकृत नाम का गणेश्वर 8 करोड़ गणों को लेकर एकत्र हुआ। विशाख नाम का गणेश्वर 64 करोड़ गणों के साथ तथा परियात्रक 9 करोड़ के गणों के साथ, सर्वांतक 6 करोड़ गणों के साथ, दुंदुभ नाम का गणेश्वर अपने 8 करोड़ गणों के साथ वहां आया। जालंक नामक गणेश्वर 12 करोड़ गणों के साथ, इसी प्रकार समद तथा विक्रतानन नाम का गणेश्वर 7 करोड़ गणों के साथ वहां जाने को उद्यत हुए। कपाली गणेश्वर अपने 5 करोड़ गणों के साथ तथा संदारक 6 करोड़ गणों के साथ, खंडक तथा कुंडक करोड़ गणों के साथ जाने को एकत्रित हुए। वैस्तंभ तथा चंद्रतापन नाम के गणेश्वर 8 करोड़ गणों के साथ जाने को उद्यत हुए। महाकेश सहस्त्र कोटि गणों के साथ वहां आया। कुंडी वाह श्रेष्ठ प्रवर्तक काल तथा महाकाल 100 करोड़ गणों के साथ कैलाश जाने के लिए आया। अग्निक 100 करोड़, अभिमुख 1 करोड़, इसी प्रकार आदित्य मूर्धा तथा धनावह 1 करोड़ गणों के साथ कैलाश जाने के लिए वहां आए। सन्नाह 100 करोड़, कुमद 1 करोड़ गणों के साथ, अमोघ कोकिल तथा सुमंत्र 1 करोड़ गणों के साथ जाने के लिए एकत्रित हुए।
एक दूसरा कागपाद 60 करोड़ गणों के साथ तथा संतान के गणेश्वर 60 करोड़ गणों के साथ, महाबल 9 करोड़ गणों के साथ, मधु पिंग तथा पिंगल एवं नील 90 करोड़ गणों के साथ, पूर्ण भद्र भी उतने ही गणों के साथ, महाबलवान चतुर्भक्त 7 करोड़ गणों के साथ कैलाश जाने के लिए आए। सर्वेश नाम का गणेश्वर 120 सहस्त्र गणों के साथ कैलाश जाने के लिए आया। काष्ठ गूढ़ सुकेश तथा वृषभ नाम के गण 64 करोड़ गणों के साथ, नकुलीस एवं चैत्र नाम के गणेश्वर 7 करोड़ गणों के साथ कैलाश जाने के लिए आए। लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक श्री शिव का अत्यंत प्रिय गण भृंगी, ऋटि, असनी तथा भानुक और सनातन 64 करोड़ गणों के साथ एवं नंदीश्वर नाम के गणाधीश 100 करोड़ गणों को लेकर वहां एकत्रित हुए। इस प्रकार के महाबलवान असंख्य गणेश्वर, जिनमें प्रत्येक के सहस्त्र सहस्त्र हाथ थे तथा जो जटा एवं मुकुट धारण किए हुए थे, सभी के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। सभी के कंठ नील वर्ण के तथा सभी के तीन तीन नेत्र, सभी गणेश्वर हार कुंडल केयूर तथा मुकुट धारण किए हुए थे। सभी ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र की समानता करने वाले थे और अणिमादि अष्ट महासिद्धियों से युक्त थे। इस प्रकार करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान गणेश्वर वहाँ एकत्रित हो गए। ऊपर कहे गए सभी गणेश्वर तथा इनके अतिरिक्त और भी महातेजस्वी गणेश्वर अत्यंत हर्ष के साथ शिव दर्शन की लालसा से वहाँ एकत्रित हुए। विष्णु प्रमुख सभी देवता एवं सभी गणेश्वर सदा सबका दर्शन कर विनम्र हो हाथ जोड़े हुए सबकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं एवं गणेश्वरों के साथ परमेश्वर महेश बड़े प्रेम से महात्मा कुबेर के कैलाश स्थान पर गए। भगवान सदाशिव को कैलाश पर आया देखकर परिवार सहित कुबेर ने अत्यंत भक्ति के साथ अनेक उपचारों से आदर पूर्वक शिव की पूजा की। उसने शिव को संतुष्ट करने के लिए सभी शिव के अनुसार गणाधीशों की तथा विष्णु आदि सभी देवताओं की पूजा की। सदा शिव प्रसन्न हो कुबेर को कंठ से लगाकर एवं उनका सिर सूंघ कर उस अलका के सन्निकट कैलाश पर अपने गणों के साथ निवास करने लगे। शाम में सदाशिव प्रभु ने विश्वकर्मा को बुलाकर सभी देवताओं, सभी गणेश्वरों तथा सभी भक्तों के निवास योग्य स्थान बनाने की आज्ञा दी। हे मुने, सदाशिव की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने वहां जाकर बड़ी शीघ्रता के साथ रहने के लिए सुंदर स्थान का निर्माण किया। उसी समय विष्णु की स्तुति से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार कुबेर पर अनुग्रह करते हुए भगवान सदाशिव कैलाश पर्वत पर गए और वहां जाकर उन परमेश्वर ने शुभ मुहूर्त में अपने भवन में प्रवेश किया। भगवान भक्त बस्तल सदाशिव ने इस प्रकार अपने सभी भक्तों की कृतार्थ किया। तदंतर विष्णु प्रवृत्ति सभी देवता, सभी मुनिगण एवं सिद्ध गणों ने प्रसन्नता के साथ शिव को अभिषेक किया। सभी ने नाना प्रकार के उपहारों से शिव का पूजन, आरती तथा नाना प्रकार के उत्सव किए। उस समय आकाश से
उस समय आकाश से महामंगलदायिनी फूलों की वर्षा होने लगी। अप्सराएं प्रसन्नता से नाच तथा गान करने लगी। जय शब्द तथा नमः शब्दों के द्वारा दिशाएं व्याप्त हो गईं। सभी का उत्साह बढ़ाने वाला महान उत्सव होने लगा। सिंहासन पर बैठे हुए विष्णु आदि देवताओं एवं गणों से सेवत सदाशिव उस समय अत्यंत सुशोभित हुए। सभी देवता पृथक पृथक अनेक अर्थों से युक्त मधुर वाणियों से लोक शंकर शिव की स्तुति करने लगे। सर्वेश्वर प्रभु सदाशिव ने स्तुति से प्रसन्न होकर सभी को मनोअभिलषित वर दिया। हे मुनि नारद, तदंतर सभी प्रसन्नता पूर्वक शिव की आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान पर लौट आए। सभी प्रसन्नता तथा अपनी अपनी कामनाओं से पूर्ण थे। शिव जी ने मुझे तथा विष्णु को आसन पर बैठा कर प्रीति तथा अनुग्रह से संबोधित करते हुए कहा। शिव जी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, तुम दोनों सर्वोत्तम, तीनों लोकों की सृष्टि तथा उसके संरक्षण से मैं परायण हो, अतः मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थान को जाओ। मैं सर्वदा तुम लोगों को सुख प्रदान करता रहूंगा और विशेष रूप से निरीक्षण करता रहूंगा। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर हम लोगों ने उन्हें प्रेम के साथ प्रणाम किया। उनकी आज्ञा ग्रहण कर अपने अपने स्थान को चले आए। उसी समय प्रसन्न हुए सदाशिव ने हाथ पकड़कर कुबेर को आसन पर बैठाया और उनसे कल्याणकारी वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे मित्र, मैं तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर तुम्हारा मित्र हूँ। हे अनग, अब तुम अपने स्थान पर निर्भय होकर जाओ। हे मित्र, मैं सदैव तुम्हारा सहायक रहूंगा। सदाशिव के द्वारा इस प्रकार आशा प्राप्त कर लेने पर कुबेर बड़ी प्रसन्नता से अपने स्थान पर लौट आए। इधर शिव जी श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर गणों के सहित निवास करने लगे। कभी योग में निरत रहते तो कभी स्वच्छंदता से ध्यान करते, कभी गणों को प्रसन्नता से इतिहास सुनाते, कभी आत्मचिंतन करते, कभी वे महेश्वर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत के रमणीय स्थानों में प्रीति पूर्वक विहार करते। इस प्रकार परमेश्वर भगवान शंकर अपने रुद्र रूप से उस कैलाश पर्वत पर नाना प्रकार की लीला करते, जो योगियों के लिए भी आगम्य है। इस प्रकार बिना पत्नी के ही रहकर उन परमेश्वर ने बहुत समय व्यतीत किया। फिर दक्ष की कन्या सती के साथ विवाह कर उनके साथ लोकाचार में परायण रहकर रमण करने लगे। इस प्रकार हे नारद जी, मैंने तुमसे रुद्र के अवतार का वर्णन किया। वे जिस प्रकार से कैलाश पर आए तथा उनकी कुबेर से मित्रता हुई, इतना ही नहीं, उसके अंतर्गत ज्ञान को बढ़ाने वाली शिव की लीला भी कह दी, जो लीला इस लोक तथा परलोक में सर्वत्र सुख देने वाली है। जो इस कथा को पढ़ता है अथवा एकाग्र मन से सुनता है, वह इस लोक में नाना प्रकार के भोग तथा परलोक में मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार आचार्य पंडित श्री शिवदत्त मिश्र शास्त्री कृत शिवदत्ती भाषा टीका महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में कैलाश उपाख्यान में सबका कैलाश में आगमन नामक 20वां अध्याय समाप्त। समाप्तो यम रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड। बोलिए शंकर भगवान की जय।